बैठे हैं बाल इन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है बाहर। नहीं तुम बाहर आओ। शाबाश, तुमने इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? बड़ी मुश्किल से ब्रेक में बहाना करके निकली हूँ। ये कॉल की छुट्टी थोड़ी मिलती है, इसलिए तो शानी को भी साथ लाई हूँ। ओह, आज तो मेरे साथ घूमने नहीं जाओगी? नहीं, आज नहीं जा सकते हम। राजा कॉलेज के बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा, हमें यहाँ से कॉलेज जाना है। ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी, किसी और दिन मिल लेते हम। हमारा मिलना बहुत जरूरी था आज, वरना देर हो जाती। मम्मी मेरी बात गौर से सुनो। हाँ। दीदी और अब्बा ने तय कर दिया कि वो मेरा रिश्ता तय कर देंगे। जिस तरह लड़कों का आना जाना लगा हुआ है, मुझे लगता है 8 हफ्ते में मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है? एक लड़का करता क्या है? जरूर कोई डाकू होगा, क्योंकि फूलन देवी तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल लड़का तो नहीं रह सकता। मजाक करो, यहाँ मेरी जान निकली है समीर। तो मेरे अब्बा भी नहीं जानते। अगर एक बार उन्होंने जो बात कर दी ना, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? करने तो रिश्ता तय, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी होनी है ना। वो बातें मत करो समीर, तुम्हारी मजाक की आदत मुझे जहर लग रही है। देखो, अपने घर वालों को जल्द से जल्द मेरे घर भेज दो, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। घर भेज दो? किस लिए? मेरे रिश्ते के लिए, और किस लिए? क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं होगी? अजीब बातें क्यों कर रही हो? क्यों, प्यार नहीं करते मुझसे? हेलो, आज हो क्या गया तुम्हें? आज तुम मुझे अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान ये मोहब्बत कब से आ गई? हम तो अच्छे दोस्त हैं। तो सब क्या था? तुम मेरे घर के चक्कर लगाते थे, मुझसे मिलने के लिए कुछ भी कर देते थे, और रात रात भर हमने फोन पे इतनी बातें की हैं। वो सब क्या था? For God's sake, मैंने कहा ना तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन ये रिश्ता, शादी, मोहब्बत, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की बातें हैं। ये 2016 है, फन और एंजॉयमेंट का टाइम है। लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, वक्त गुजारते हैं, बातें करते हैं और फिर खत्म। तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है यार। I'm surprised कि तुम्हारी वही टिपिकल सोच
अब रोने से क्या फायदा आपी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, प्यार मोहब्बत इन अमीरजादों के लिए किसी की से ज्यादा और कुछ भी नहीं। शुक्र करो उसने कोई हद नहीं पार की थी, वरना सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ ना आता। लेकिन मैंने तो अपने घर की दहलीज पार कर ली ना उसके लिए। कैसे, कब, क्यों? मेरे दिल पे काबिज होता चला गया। मुझे किसी और पर गुस्सा नहीं है शानी, मुझे खुद पर शदीद गुस्सा है। उसके बुलाने पे हर बार कैसे मैं आंख बंद किए चली गई, जबकि वो तो मुझे अपना समझता ही नहीं था। अच्छा, जो होना था सो हो गया। अब अपने आंसू पोंछो। अगर घर में किसी ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब देना तो अभी मुश्किल है। मैं तो खुद के सवाल के जवाब नहीं ढूंढ पा रही। शुक्र है सब आज ठीक से मैनेज हो गया है। तुम्हें पता है कि आज की सारी ब्रीफिंग मुझे रीराइट करनी पड़ी। I think got approved by the directors. अच्छा हुआ। तुम ठीक तो हो? सुबह से देख रही हूँ कि तुम कुछ खोए खोए उलझे से लग रहे हो। Is everything fine? All good, सब ठीक है। क्या हो गया तुझे समीर? उसने तुझे थप्पड़ मारा, तूने कुछ भी नहीं बोला उसे? नहीं यार, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसके अंदाज में तकलीफ ज्यादा थी या बेबसी। यार समीर, मैंने तुझे पहले ही मना किया था इस मामले को इतना लंबा ना खींच। वो एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है यार, उसे तुझसे मोहब्बत होनी थी। सारा कसूर तेरा है। तू भी ये कह रहा है? मैंने कब उसे कहा था कि मुझे उससे मोहब्बत है? देख, हम कभी किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, हम अपने रवैये से किसी को खास होने का एहसास दिलाते हैं, और वही तूने किया। एक बात बता मुझे, क्या सिर्फ मोहब्बत खास होती है, दोस्ती खास नहीं हो सकती? देख समीर, ये लंदन नहीं है, ये पाकिस्तान है, और अभी हमने इतनी तरक्की नहीं की है कि खुलेआम हर लड़की से दोस्ती करके टाइम पास करते रहें और किसी खास के लिए मोहब्बत बचा के रखें। वो बेचारी लड़की मासूम थी, नहीं समझ सकी तेरी दोस्ती को, कर बैठी तुझसे मोहब्बत। क्या होगा? होना क्या है, उसके बाप ने उसकी जहाँ बात पक्की की है वहाँ शादी हो जानी है उसकी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ओए तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब सब खत्म हो गया है। नहीं यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। इतनी जिंदगी से भरपूर लड़की आज बेजान दिखाई दे रही थी।
फीलिंग गिल्टी यार। कोई बात नहीं, ये कोई पहली लड़की नहीं थी तेरी जिंदगी के अंदर, ठीक है? रिलैक्स, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। आपी, आपी सो गई क्या? मैंने कहा ना तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन ये रिश्ता, शादी, मोहब्बत, ये सब ब्लैक एंड फिल्मों की बातें हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान ये मोहब्बत कैसे आ गई? आपा, मुझे तो लड़के के साथ साथ उसका खानदान भी अच्छा लगा है। आज शाम वो आने का कह रहे हैं, क्या ख्याल है? अब हमें हाँ कर देनी चाहिए। वीर जी, मुझे एक बार धानी से बात तो कर लेने दो। उसने तो अभी तक लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी। क्या बात कर रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानती हैं हमारे यहाँ लड़कियों से कब पूछा जाता है। उन्हें माँ बाप की मर्जी बताई जाती है और वो माँ बाप की रजा के सामने सर झुका देती है। हाँ, अगर आप चाहें तो अमजद की तस्वीर दिखा सकती हैं धानी को और उसे बताएं कि ये लड़का चुना है तुम्हारे बाप ने उसके लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे नलायक, वो तुम शाम के सामान के लिए बेकरी पे कहते जाना और उससे कहना पिछली बार उसका केक बासी लग रहा था, इस बार हुआ तो उसे कह देना पैसे नहीं मिलेंगे। जी मैं कह दूंगा। खुदा हाफिज। राजा, तेरी ये बेवा और लाचार माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। देख ले अम्मा, तेरे राजा के साथ क्या हो रहा है। हेलो, हेलो बेटा। इतने हैरान क्यों हो? Let's celebrate. किस बात की सेलिब्रेशन है? कुछ पता तो चले व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई आज तो माशाल्लाह दो बातों की सेलिब्रेशन है। एक तो ये कि रियासत भाई ने बिल आखिर रेहान को एमएनए का टिकट दे दिया, और दूसरी सेलिब्रेशन ये है कि दोनों फैमिलीज ने मिलके आप दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। बहुत मुबारक हो। I'm so happy, Sameer. This is the best day of my life. अब आप दोनों मिलके जल्दी से अपना हनीमून प्लान कर लें टू एन एक्सोटिक डेस्टिनेशन। हम लोग ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम भी कुछ प्लान कर लें। आज तो ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। रेहान ग्रुप और रियासत ग्रुप ऑफ कंपनी एक होने जा रहा है। ग्रैंड नहीं, ग्रैंडेस्ट। डोंट वरी, पार्टी जरूर होगी। हाँ Aren't you excited? फरवरी में पैदा होने वाले उनकी खुसूसियात पता है क्या है? यहाँ पे लिखा है कि ये लो ना अभी पकौड़े खाओ, बड़े मजे के हैं। क्या बात है मेरी बच्ची, क्यों गुमसुम खड़ी हो? कुछ नहीं बीजी। मैं समझती हूँ बेटा, मैंने तो बड़े हीले बहानों से कोशिश की बेटा कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे बाप तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे लगता है वो शायद फैसला कर चुका है। क्या कहा अब्बा ने? ये तस्वीर है, देख लो तो मुझे बता दो, फिर तुम्हारा फैसला मैं तुम्हारे बाप तक पहुंचा दूंगी बेटा। जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो तस्वीर देखने या देखने से क्या फर्क पड़ेगा? आप कह दे अब्बा से, मंजूर है मुझे उनका फैसला। क्या वाकई बेटा, क्या तुम्हें अमजद अली का रिश्ता कबूल है? जी, यही कहा है मैंने। बीजी, मेरी वजह से अब्बा से झगड़ा ना बोलें, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें।
क्या? तुमने बगैर देखे हाँ कर दी? ये क्या किया? क्या फर्क पड़ता है शानी, वो जैसा है जो भी है उससे मेरा क्या लेना देना? क्या लेना देना मतलब? तुम्हारी से शादी तय होने जा रही है, तुमने उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है अपनी। समीर का गुस्सा खुद पर क्यों उतार रही हो? किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हो? कुछ सजाएं पहले से मुकद्दर में लिख दी जाती हैं, कोई गलती और खता करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ती। तुम्हें 2 दिन से हो क्या गया है? कैसी बातें कर रही हो? मुझे मेरी पुरानी वाली आप ही वापस चाहिए, वो जिसके घर में होने से कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। अरे क्या हो गया? धानी, ओ धानी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैंने आपसे कहा था ना आपा, धानी मेरी बेटी है, ये वो ही करेगी जो मैं कहूंगा। आज तुमने ये साबित करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। अपने बाप के इंतखाब पर इस एतमाद का सिला तुम्हें जरूर और बहुत अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह। अब इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है मेरी बच्ची, तो अपना दिल भी बड़ा रख। तुम्हें कौन सा कल ही रुखसत हो जाना। ले आपा, आप ही बस इसे चुप कराते कराते आप भी रोने लगी और वो शानी भी रोने लगी। चुप हो जाओ बेटा, रोना नहीं। मुझे यकीन है वो लोग धानी को हमेशा खुश रखेंगे। रोना नहीं। क्या बात है ड्यूड, तेरी जगह कोई और होता तो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद और बैंक बैलेंस मिलने की खुशी में सारी रात सेलिब्रेट करता, और तू शाम से यहाँ पे बैठा है मजनू की तरह। मिसिंग हर यार, लड़ाका मुर्गी वाली फूलन देवी याद आ रही है मुझे। ओह डोंट टेल मी, कहीं तुझे भी उस मोची गेट वाली पेंडू लड़की के साथ कुछ कुछ तो नहीं हो गया?
पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। मुझे उससे बात करनी है, ये उलझन भी सुलझा सकती है। एक बार उससे बात करनी है मुझे। सनी, पहले की बात कुछ और थी, अब तेरे सारे हुकूक माया के पास है, ठीक है? यू आर टोटली एंगेज विद हर, और तू कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। तुझे पता है माया कितनी पोसेसिव है तेरे बारे में, तुझे अच्छी तरह पता है। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। अच्छा, आई हैव एन आइडिया, और वो आइडिया ये है कि क्यों ना हम समीर और माया की एक बाकायदा मंगनी की रस्म पुरानी हवेली में करें। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेडिशनल। वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे एक तो वहाँ के पुराने लोगों के साथ दोबारा मिलने जुलने का एक बहाना बन जाएगा। दूसरा ये कि इलेक्शंस के लिए मेरे वोटर हल्के में इजाफा हो जाएगा। हाँ, इस तरह वहाँ मंगनी करने से उस इलाके के लोगों को हमसे अपनायत का एहसास होगा, और इतने सालों से जो गैप हमारे दरमियान पैदा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग इन तकरीबात को बहुत अहमियत देते हैं। दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इलेक्शन कैंपेन ठीक माया और समीर की मंगनी के दिन से ही शुरू होने वाली है। अच्छा जी, तो फिर ये तय पाया कि इंशाल्लाह ताला समीर और माया की मंगनी की तकरीब हमारी अंदरून शहर की हवेली में होगी। ओके? और इस बार सब कुछ मैं सुपरवाइज करूंगी। ओके भाई, अपने सारे शौक पूरे कर लेना, ठीक है? भाई बाकी बातें तो छोड़ो, कोई समीर को जाकर ये तो बताए कि कभी हमारे साथ भी 5-10 मिनट के लिए बैठ जाया कर। हफ्तों हफ्तों हो जाते हैं साथ बैठे हुए। दिस इज सो बैड। भाई वो रात को एज यूजुअल देर से आया है, तो ही मस्ट बी स्लीपिंग। हाय, कैसी हो? आज दानी नहीं है कॉलेज? आप अब यहाँ क्या लेने आए हैं? बराए मेहरबानी उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। आपका खेल तो खत्म हो गया था। मैं कोई खेल नहीं खेला, तुम लोग गलत समझ रहे हो मुझे। हम सब कुछ समझ चुके हैं। बराए मेहरबानी उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। आपने जितना मजाक करना था कर लिया, अब मजीद हमारा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं एक बार धानी से बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक बार उसे कहो कि आज रात को अपना सेल ऑन रखे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। हाँ, अब आपसे कभी बात नहीं करेगी। किसी मासूम लड़की के जज्बात से खेलते हुए आपको शर्म नहीं आती?
कितने बेहिस होते हैं आप जैसे अमीरजादे। किसी की जिंदगी पल भर में तबाह कर देना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल। अगर ऐसा कुछ होता तो उससे बात करने के लिए घंटों उसका इंतजार ना करा होता यहाँ। जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसे बताना है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है समीर साहब। आप ही की बात पक्की हो चुकी है। वो किसी और की अमानत बनने जा रही। आपने उसे जितना दुख देना था दे दिया। अब अगर आप चाहते हैं तो उसे मजीद कोई अज़ियत ना पहुंचे, खुदा के लिए उसे राब्ता करने की कोशिश ना कीजिएगा। चलो Come on, Samir. Pick up. हाँ माया। Thank God तुमने फोन तो उठाया। कहाँ हो तुम? मैं एक पुराने कॉलेज फेलो से मिलने के लिए आया था। काफी दूर हूँ ऑफिस से। What? तुम्हें याद नहीं है कि आज हमारा जफर एसोसिएट्स के साथ ऑफिशियल लंच है? मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, तुम भी होटल पहुंचो जल्दी। लंच का टाइम हो चुका है। तुम लंच अटेंड कर लो। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को बेहतर हैंडल कर लोगी। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? वो दोनों से मिलना चाहते हैं, इसलिए तो ये सारा अरेंजमेंट किया है। You must come. माया मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तुम मेरी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज कर लेना, बाद में बात करता हूँ तुमसे। समीर लिसन, क्या हो गया है? क्या बात है राजा? हम 2-3 दिन से तुम्हें देख रहे हैं, बड़े खोए खोए और गुमसुम से हो। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं यार, तुम लोगों से कोई गलती नहीं है, बस वैसे दिल उदास है मेरा। तो फिर तो हमारे साथ बोलता क्यों नहीं? रंगीले को मारता क्यों नहीं है तू? वजह क्या है? यार तुम लोग भी अजीब हो। जब मैं तुम लोगों को मारता था, गालियां देता था, तब तुम शिकायत करते थे कि राजा उस्ताद वो ज्यादती करता है हमारे साथ। और अब जब कुछ नहीं कहता और चुप करके बैठा हूं तो भी जीने नहीं दे रहे मुझे। तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? नहीं उस्ताद, तुम हमें डबल गालियां दो, अपनी हॉकी से हमारा जिस्म सेंको, मगर ऐसे चुप ना बैठो। तुम्हारी चुप तो हमें भी मार देती है। इससे बुरी और बड़ी सजा और कोई नहीं। खुदा के लिए गालियां दो हमें उस्ताद, गालियां दो। मीते, इसमें रोने वाली शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों को मेरी गालियां इतनी पसंद है। मैं तो बस चाहत में प्यार से तुमसे कहता हूं। बस यार मैं खुद से नाराज हूं। तुम लोगों से मुझे कोई गिला नहीं है। हमें पता है धानी भाजी का रिश्ता तय हो गया ना उस सैदपुर मोहल्ले वाले बाबू के साथ, तो इसीलिए उदास है। राजा,
तुमने ऐसा होने क्यों दिया? बात क्यों नहीं की शेख साहब से? हाँ? बोलता नहीं? और इतनी जरूरत होती मामू से बात करने की तो कब की बात कर चुका होता है उनसे। और वैसे भी दानी कहाँ, मैं कहाँ। वो आसमान पे चमकने वाला चांद है और मैं इस मोहल्ले का लोफर। कोई जोड़ नहीं है मेरा और उसका। ऐसा क्यों कहता है उस्ताद? आज भी कितनी लड़कियां मरती हैं तुझ पे। ये सब उन्हीं बातों का नतीजा है पुत्र। बहुत सी लड़कियों का दिल दुखाया ना मैंने। आज उन्हीं सब की बदुआ लगी है मुझे। सबका दिल तोड़ा था तो मेरा कैसे बच सकता था? आखिर टूटना ही था। इंसान जो करता है ना वो पड़ता भी है फिर। बस यही कुछ हुआ है। यही कुछ हुआ है मेरे साथ। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं